ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद में अब एक और फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 1 अप्रैल यानी आज ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष से तमाम दलीलें दी गई। मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी का कहना था कि निचली अदालत ने आदेश लागू करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया, लेकिन सरकार ने इसे तुरंत लागू कर दिया। हाई कोर्ट से हमें कोई राहत नहीं मिली, पर सुप्रीम कोर्ट को इस पर तुरंत रोक लगाना चाहिए। वहीं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मामले पर नोटिस जारी कर किसी और तारीख पर सुनवाई करने का संकेत दिया, लेकिन मस्जिद पक्ष पूजा पर तत्काल रोक की मांग कर रहा है और इसी पर मस्जिद पक्ष के वकील ने दलीलें भी दी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि तहखाने का प्रवेश दक्षिण से है और मस्जिद का उत्तर से। दोनों एक दूसरे को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते हैं। हम यह निर्देश देते हैं कि फिलहाल नमाज और पूजा दोनों अपनी अपनी जगहों पर जारी रहे। इसी के साथ ही व्यास परिवार के वकील श्याम दीवान ने औपचारिक नोटिस जारी करने का विरोध किया और कहा कि अभी निचली अदालतों में ही मामले का पूरी तरह निपटारा नहीं हुआ, तो ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदुओं को पूजा की इजाजत देने वाली निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। साथ ही यह भी बता दें कि निचली अदालत ने 31 जनवरी को अपने आदेश में हिंदुओं को तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी थी, जिसके बाद कमेटी हाई कोर्ट पहुंच गई। 26 फरवरी को उनकी याचिका खारिज हो गई। इस पर हाई कोर्ट का कहना था कि ज्ञानव्यापी के दक्षिणी तहखाने में स्थित व्यास जी के तहखाने के भीतर पूजा रोकने वाला उत्तर प्रदेश सरकार का 1993 का फैसला अवैध था। पूजा पाठ को बिना किसी लिखित आदेश के राज्य की अवैध कार्रवाई के जरिए रोक दिया गया। अब आगे देखना यह रहेगा कि कोर्ट अपनी अगली सुनवाई में क्या फैसला देता है। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।